Hello friends, good morning. Welcome to my amazing Sa Parasa channel, Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying these online lectures. So guys, today's our topic is weightlessness. बहुत ही अच्छा टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है एक. तो वेटलेसनेस मतलब कि सपोज कि हम लोग अभी कोई एक सरफेस पे बैठे हुए हैं, तो हमें अर्थ की जो ग्रेविटी है वो फील होगी. जो अर्थ है वो हमें अपनी तरफ नीचे की तरफ खींच रहा है. सो वो हमें फील होगा. बट कौन रोक रहा है? तो जो सरफेस से हम लोग बैठे हुए या फिर खड़े हैं, वो सरफेस हमें नीचे जाने से रोक रही है. कैसे रोक रही है? तो अर्थ जितना फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम पर लगा रहा है, उतना ही सरफेस हमारे पर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है. सो बोथ फोर्सेस विल बी सेम एंड वी डू नॉट मूव टूवर्ड्स द डाउनवर्ड. सो ये एक वेट था हमारा. अपना वेट के हिसाब से हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं. मतलब कि जितना मास ज़्यादा होगा उतना ही वेट ज़्यादा होगा और उतना ही अर्थ हम पर ज़्यादा फोर्स लगाएगा. नाउ वी हैव टू जस्ट इमेजिन दैट एक सीलिंग है जो कि एक फिक्स्ड है. उससे हमने स्प्रिंग वेट को जस्ट लटका लिया है. और स्प्रिंग वेट के नीचे अगर हम लोग उस पर फोर्स लगाएंगे तो ऑब्वियसली स्प्रिंग वेट क्या दिखाएगा? वो अपनी स्केल दिखाएगा कि इतना वेट उस पर बढ़ रहा है, इतना फोर्स अर्थ अपने तरफ खींच रहा है. सो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने वो जो स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग वेट है, उसको ऊपर की सीलिंग से फिक्स कर दिया है. तो सीलिंग ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और हमारा जो वेट है वो नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है. सो इसीलिए वो जो स्प्रिंग वेट है वो हमें स्केल दिखाता है. बट इफ़ our ceiling is just broke down and that spring weight is comes down, then what happens? तो हम भी उसके साथ, उस स्प्रिंग के वेट के साथ हम भी नीचे आएंगे. तो जब वो स्प्रिंग वेट नीचे आ रहा है तब स्प्रिंग वेट में कोई स्केलिंग नहीं होगा, मतलब कि वेट विल बी ज़ीरो. तो ऐसा कब तक हुआ? जब तक कि हमने सीलिंग को फिक्स रखा था तब तक. जैसे ही सब कुछ जी ग्रेविटी से नीचे आया तब हमें वेटलेसनेस फील हुई. मतलब कि कोई वेट ही नहीं लग रहा, ऐसा हमें फील हुआ. सिमिलरली जब कभी भी कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाता है, वहाँ पर कोई ग्रेविटी नहीं होती, तो तब उनको वेटलेसनेस फील होता है कि कोई वेट ही नहीं है. बट जब कभी भी वो लोग अर्थ के नज़दीक आते हैं, अर्थ की ग्रेविटी के अंदर आते हैं, तो तब उन्हें फील होता है कि नहीं, अर्थ अपनी तरफ उन लोगों को खींचती है. सैटेलाइट में भी वैसा ही होता है कि सैटेलाइट हम कहाँ पर रखते हैं? तो अर्थ की ग्रेविटी के इफेक्ट में रखते हैं. तो जब सैटेलाइट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से नीचे आएगा तब जो जो भी अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे वो अपने को वेटलेसनेस फील करेंगे. कोई वेट ही नहीं है, क्योंकि अर्थ की जितनी ग्रेविटी है उतने ही एक्सेलरेशन से वो ऑब्जेक्ट भी अर्थ की तरफ आ रहा है. सो इसीलिए वहाँ पर कोई वेट नहीं होगा, ऐसा वो फील करेंगे. सो ये था हमारा आज का टॉपिक, वेटलेसनेस. तो वेटलेसनेस कब तक हमें फील होगा? जब तक कि कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस ना मिले तब तक. जब हमें हॉरिजॉन्टल सरफेस मिल जाएगी तब हमें ऐसा फील होगा कि नहीं, वेट लग रहा है. तो जब कभी भी हम लोग ऊपर हाइट से अगर नीचे की तरफ जी एक्सेलरेशन से डाउनफॉल करेंगे तब हमें वेटलेसनेस का पता चलेगा. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज. Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.